प्रियात्मन, आज हम चर्चा करेंगे इंसोम्निया डिसऑर्डर की, अर्थात अनिद्रा की बीमारी। वैश्विक स्तर पर देखें तो हर तीसरा व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित है। अच्छी नींद कौन नहीं लेना चाहता है? हर व्यक्ति चाहते हैं कि वो प्रॉपर नींद लें, अच्छी नींद लें, क्योंकि अगर आप एक अच्छी नींद नहीं ले पाते तो अपने दिन का शुरुआत बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। आपको पूरे दिन थकान महसूस होती है, माइंड आपका शांत नहीं रहता, अशांत रहता है। और जो कहते हैं कि जो अच्छी नींद लेता है वो अच्छा काम करता है, क्योंकि आप एनर्जेटिक बने रहते हैं। क्योंकि हमारी नींद का संबंध हमारे मस्तिष्क से सीधे है। अगर हमारा मस्तिष्क शांत तभी होता है जब हम प्रॉपर नींद ले पाते हैं। अगर प्रॉपर नींद नहीं ले पाते तो हमारा मस्तिष्क शांत नहीं हो पाता है। इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त नजर आते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नींद लेते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति एज में बड़ा होने लगता है उसकी नींद की समस्या बढ़ने लगती है, जिस वजह से उसके अंदर इरिटेशन, गुस्सा, परेशानी आप देख सकते हैं। जो सबसे कम नींद लेता है वो उतना ही ज़्यादा इरिटेट होता है, उतना ही ज़्यादा गुस्से वाला होता है। ये कोई नॉर्मल समस्या नहीं है। कहते हैं कि अगर व्यक्ति प्रॉपर नींद नहीं लेता है तो पागल तक हो सकता है। नींद का बहुत बड़ा स्थान है हमारे यहाँ। हमारे शास्त्रों में भी कई जगह ये वर्णित किया गया है। आयुर्वेद में देखा जाए तो प्रॉपर नींद कैसे ली जाए उसके उपाय बताए गए हैं। ऐसे एलोपैथ में भी कई दवाइयाँ हैं जो प्रॉपर नींद के लिए आती हैं, लोग खाते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी उपाय होता है। आपको एक हैबिट हो जाती है। अगर आप गोली खा रहे हैं तो आपको गोली की हैबिट हो जाएगी और बिना गोली की नींद नहीं आएगी। किंतु आज हमारा जो विषय है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे समझें कि हमारे अंदर या किसी भी व्यक्ति में नींद की समस्या होने के कारण क्या है। और हम ये भी बताएंगे आज कि उसके उपाय क्या हो सकते हैं। किन ज्योतिषीय उपायों के द्वारा आप अपनी नींद की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और उससे छुटकारा पा सकते हैं। जिसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, अंत तक देखिए, ताकि आपको प्रॉपर वे में समझ में आ सके कि अनिद्रा क्या है, उसके ज्योतिषीय कारण क्या होते हैं, किन ग्रहों की वजह से अनिद्रा आती है, हथेली में कौन सा ऐसा पर्वत है जो ये शो करता है कि आप में अनिद्रा की संबंधी समस्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, और इसके क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमें काफ़ी रिलीफ मिल सकता है और हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। वास्तु में क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हर चीज़ों का हमारे जीवन पे गहरा असर पड़ता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीर। तो इन 5 तत्वों का हमारे पर विशेष प्रभाव पड़ता है। हम जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी हमेशा रहती है। अगर सकारात्मक एनर्जी होती है तो हमें अच्छा अनुभव होता है, अगर नकारात्मक एनर्जी होती है तो हमें बुरा अनुभव होता है, इवन हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए वास्तु का विशेष स्थान हो जाता है। हम वास्तु के बारे में भी आपको बताएंगे कि किन वास्तु उपायों के द्वारा आप अपनी अनिद्रा संबंधी समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में कौन से ऐसे कारक ग्रह होते हैं जो अनिद्रा संबंधी समस्या पैदा कर सकते हैं। नींद का सबसे प्रमुख कारक ग्रह शनि महाराज होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है, जो शनि की 7.5 से चल रहे हैं, शनि की ढैया से चल रहे हैं, आप देखेंगे उनमें नींद संबंधी समस्या विशेष रूप से पाई जाएगी। दूसरा मेन प्रमुख प्लैनेट होता है चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में किसी भी प्रकार से, तो भी आपको नींद संबंधी समस्या हो सकती है, और अवश्य ही हो सकती है अगर चंद्रमा पीड़ित है तो। और अगर ये दोनों ग्रह पीड़ित हैं तो आपको रात भर सोने नहीं देंगे। आप कोई भी कुंडली उठाइए, उसका अध्ययन करिए, अगर ये 2 ग्रह पीड़ित हैं तो आपको नींद संबंधी समस्या अवश्य पीड़ा देगी। आप परेशान होंगे, प्रॉपर नींद नहीं आएगी, नींद टूट जाएगी, दुस्वप्न आएंगे, खराब सपने आएंगे, जिनकी वजह से नींद में समस्या पैदा होगी। ऐसे लोग रात भर जागते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है, वो करवट बदलते बदलते पूरा रात निकाल देते हैं, पर उनकी आंख प्रॉपर वे में नहीं लगती है, उनको प्रॉपर वे में नींद नहीं आती है। और तीसरा प्रमुख प्लैनेट माना जाता है शुक्र। आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, तो भी आपको अच्छी नींद प्रदान करता है। बट अगर शुक्र पीड़ित है तो भी नींद संबंधी समस्या से आपको
रूबरू होना पड़ता है। और लग्नेश का प्रमुख स्थान माना जाता है। लग्नेश अगर अच्छी दशा में होता है तो काफ़ी ग्रहों की सिचुएशन मैटर नहीं करती हैं और वो आपको प्रॉपर नींद देता है, किंतु सब कुछ एक साथ देखना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ से इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। इसके लिए हम एक बहुत बॉलीवुड के बहुत अच्छे सितारे हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, शाहरुख खान, जिन्होंने अपने कई इंटरव्यू में ये एडमिट किया है कि उनको अनिद्रा संबंधी समस्या है, वो इससे पीड़ित हैं। तो उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये शाहरुख खान की कुंडली है। इनका लग्न सिंह लग्न की जातक है। ये 12वें का जो 12वां घर होता है वो बेड प्लीजर का होता है, वो नींद संबंधित होता है। इसका जो स्वामी चंद्रमा है वो इनके छठे घर में बैठ के गया है। आप देखेंगे नीचे चंद्रमा छठे घर में बैठा हुआ है। छठा घर रोग का होता है, जो मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया हुआ था। तो यहाँ पे चंद्रमा बैठने की वजह से ये रोग कैसा देगा, वो निद्रा संबंधी रोग देगा, क्योंकि 12वें का स्वामी छठे में बैठ गया। और जैसा कि उन्होंने कई इंटरव्यू में एडमिट किया हुआ है कि इनको अनिद्रा संबंधी समस्या है। इसलिए नॉर्मल भी कोई भी व्यक्ति अगर जानता होगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा से भी, तो किसी भी कुंडली देख के समझ सकता है कि इस जातक को अनिद्रा संबंधी समस्या है या नहीं है। अगर हम हथेली की बात करें तो हथेली में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, ये मून का क्षेत्र होता है और ये शनि का क्षेत्र है। अगर ये दोनों में यहाँ पे क्रॉस हो या तिल हो, या यहाँ पे क्रॉस हो या तिल हो, तो ऐसे जातकों को भी नींद संबंधी समस्या से रूबरू होना पड़ सकता है, वो परेशान हो सकते हैं। तो अगर आपको नींद संबंधी समस्या है तो इन दो प्रमुख प्लैनेट का आपको उपाय करना चाहिए। विशेष रूप से शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो शनि संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। चंद्रमा के लिए आप एक काम कर सकते हैं, माता के पैर छुइए, ये भी विशेष आपको लाभदायक सिद्ध होगा आपकी निद्रा में। तो हमने अभी तक जो बात की वो ये बात की कि अनिद्रा क्या है, इसका ज्योतिष में किन ग्रहों की वजह से अनिद्रा हो सकती है, हथेली में कौन से ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कैसे देखें इसको। हम बात करते हैं इसके उपायों की। अगर आपको अनिद्रा संबंधी समस्या है तो आप ये उपाय नोट कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये विशेष लाभकारी सिद्ध हुए हैं और काफ़ी लोगों को इससे लाभ हुआ है। अगर आप भी अनिद्रा संबंधी समस्या से पीड़ित हैं तो अपने सिरहाने किसी भी ग्लास में, किसी भी जग में, किसी भी लोटे में पानी भर के रख दीजिए, उसको ढकना नहीं है, और सुबह उठ के उसको किसी भी पौधे में या तुलसी में चढ़ा देना है। ये आपकी नींद संबंधी समस्या में काफ़ी कमी लाएगा। आपकी नींद संबंधी समस्या जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इसके साथ एक और उपाय कर सकते हैं, रात में सोने से पहले पैर हाथ धुल के और पैरों के तलुओं में सरसों के तेल की मालिश करके सोइए। पानी मीन्स चंद्रमा और सरसों का तेल मतलब शनि, इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये भी आपको प्रॉपर नींद देने में विशेष सहायक सिद्ध होता है। इसके साथ ही साथ एक काम और कर सकते हैं, अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो उसको अपने सिरहाने रख के सोइए, ये भी आपकी नींद में काफ़ी मददगार साबित होगा। एक और उपाय आप कर सकते हैं, एक क्रिस्टल की बॉल अपने बेडरूम में लगाइए। ये काफ़ी निगेटिविटी को कम करती है, आपको नींद में काफ़ी लाभ प्रदान करने में सक्षम होती है। और हमेशा ये बात याद रखिए, सोने का एक नियम होता है। अगर हम वास्तु की बात करें तो या तो पूर्व की तरफ सिर करके सोना चाहिए या तो दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। अगर आपका बेड गलत दिशा में है तो उसको आज ही ठीक करिए और प्रॉपर वे में नींद लेने का लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है तो अपने कमरे का कलर चेंज कर सकते हैं और स्काई ब्लू कलर ऊपर की तरफ आप पेंट करवा दीजिए, तो इससे भी काफ़ी हद तक आपको नींद में सहूलत मिलेगी। आप
अगर चाहे तो अपने सामने पैर के पास नदी की पेंटिंग लगा सकते हैं अपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से। ये भी काफ़ी नींद में अच्छा आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी और आपको अच्छी नींद देने में सक्षम होगी। और एक विशेष बात, आजकल का युवक जो इस समस्या से सबसे ज़्यादा पीड़ित है, उसका सबसे बड़ी वजह ये है गैजेट्स का अधिक से अधिक उपयोग। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गाना सुन के सोना पसंद नहीं करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि मैं टीवी देखते देखते सो जाता हूँ, बट ये चीज़ें हमेशा हानिकर सिद्ध होती हैं। अगर आपके आसपास या सिराने गैजेट्स हैं तो उनको हमेशा हटा दीजिए। ये राहु का नेगेटिव इफेक्ट देते हैं और आपकी नींद में हमेशा बाधा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि कुछ समय के लिए आपको ये लगेगा कि आपको ये नींद दे रहे हैं, बट धीरे धीरे ये आप में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देते हैं और आपकी समस्या नींद संबंधी बढ़ जाती है। ज़्यादा देर रात तक जगने के लिए जो व्यक्ति मोबाइल यूज़ करता है उसको भी ये समस्या हो सकती है। इसलिए मोबाइल से ज़्यादा दूर रहिए। रात में 10 बजे के बाद मोबाइल का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए अगर आपको प्रॉपर नींद लेनी है तो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या हथेली का अध्ययन करवाना हो या किसी भी समस्या का कोई समाधान चाहिए या उपाय चाहिए तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।